नमस्कार मित्रों। दोस्तों, दो छाया ग्रह होते हैं और ये दोनों बहुत ताकतवर माने जाते हैं, राहु और केतु। आज का वीडियो इन छाया ग्रह में से एक छाया ग्रह के बारे में, केतु ग्रह के बारे में। और दोस्तों, ये वीडियो मिथुन राशि के लिए बहुत उपयोगी है। इस वीडियो में एक गहरे राज की बात है जो मिथुन राशि जिससे प्रभावित हो रही है। इस प्रभाव से मिथुन राशि प्रभावित हो रही है, मैं साबित करूंगा इस वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो कपोल कल्पित नहीं है, पूर्ण रूप से मिथुन राशि के गोचर पर आधारित है, उनकी ग्रह स्थिति पर आधारित है दोस्तों। इसलिए मैं ये बात भी बताऊंगा कि क्यों कह रहा हूं मैं ऐसी बात दोस्तों। इसलिए ये वीडियो बहुत उपयोगी है आपके लिए। ये केतु नाम का छाया ग्रह राहु से भी बलवान होता है दोस्तों। और ये केतु बहुत छोटे छोटे जीव के रूप में भी पाया जाता है। इस प्रकार के जीव जो देख नहीं सकते अपन। केतु बहुत अलग ढंग का ग्रह है दोस्तों। इसका आकार किसी को पता नहीं है। ये बहुत बलवान होता है। ये कुबेर का कारक है, धन का कारक है, महाधन का कारक है। पर इसका आकार किसी को पता नहीं है। एक तो इसके सिर नहीं होता है दोस्तों, ये सिर के बिना रहता है, इसलिए ये बिना आकार का ग्रह है। ये बहुत छोटे अलग अलग प्रकार के जीवों का कारक है। तो दोस्तों, आज का वीडियो जो मैंने बनाया है वो बहुत इसी केतु ग्रह के बारे में। और ये केतु ग्रह मिथुन राशि को किस प्रकार प्रभावित करने वाला है, मिथुन राशि पर असर डाल रहा है 2024 में। 2024 वर्ष में ये मिथुन राशि पर कैसे असर डाल रहा है, इसी के बारे में ये वीडियो है दोस्तों। ये ध्यान से सुनना मेरी बात कि मिथुन राशि के केतु नाम का ये छाया ग्रह एक ऐसे स्थान पर है जो जमीन का स्थान है, उनके घर का स्थान है, जो उनके दुकान का स्थान है, जो उनके ऑफिस का स्थान है, जो उनकी छाती का स्थान है, जो उनके फेफड़े का स्थान है दोस्तों। और जो उनकी माता का स्थान है, जो उनके वाहन का स्थान है, जो उनके रास्ते का स्थान है, इस स्थान पर केतु नाम का ये छाया ग्रह है। और दोस्तों, ये केतु नाम का छाया ग्रह खुद नहीं आता है, ये तो अपने संकेत भेजता है दोस्तों, अपने प्रभाव भेजता है। केतु नाम का ये छाया ग्रह खुद कभी उपस्थित नहीं होगा, ये अपने स्वरूप में उपस्थित होगा। ये ग्रह क्या करेगा, अपने स्वरूप भेजेगा। इसलिए मैं कुछ चीजें कहता हूं मिथुन राशि के लिए। और मिथुन राशि वाले जातक इस गोचर से बड़ा फायदा भी कमा सकते हैं निश्चित तौर पर, इस केतु नाम के छाया ग्रह से, क्योंकि ये तो धन का ही कारक है दोस्तों। इसलिए इसके बारे में जानकारी आपको बहुत उपयोगी होने वाली है। ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है, इसलिए पूरा देखना वीडियो के अंत में एक महत्वपूर्ण जानकारी इस ग्रह के बारे में दूंगा मैं, जो आपकी ये प्रभाव डाल रहा है, जिसके द्वारा आप इसका कुछ विशेष फायदा उठा सकते हो। इसलिए वीडियो जरूर देखना दोस्तों। ये केतु नाम का छाया ग्रह जो मिथुन राशि के जमीन, मकान, छाती, फेफड़े, माता, इन स्थानों पर बैठा है दोस्तों। ये मिथुन राशि की जमीन में बैठा है, जमीन के अंदर बैठा है। तो ये क्या कर रहा है दोस्तों, ये जमीन के अंदर कुछ ऐसी चीजें पैदा कर सकता है जो मिथुन राशि के लिए कुछ यानी विशेष हो दोस्तों। हम ये कहते हैं, हम रास्ते में जाते रहते हैं, मिथुन राशि वाले जातक रास्ते में जाते रहे तो रास्ते में बाधा डालने का काम ये केतु नाम का छाया ग्रह करता है दोस्तों, मिथुन राशि के लिए। इसलिए उनको ध्यान से वाहन चलाना चाहिए। मैं देखो सत्य बात कहूंगा दोस्तों, सत्य कहना मेरी आदत है। मिथुन राशि वाले जातक को वाहन धीरे चलाना चाहिए, ध्यान से चलाना चाहिए, क्योंकि केतु नाम का छाया ग्रह उनके रास्ते में है दोस्तों। इसका एक उपाय भी बताऊंगा मैं आपको, जो आपको लिए बहुत उपयोगी होने वाला है दोस्तों। ये केतु नाम का छाया ग्रह मिथुन राशि के रास्ते में तो है, ये मिथुन राशि के रास्ते में बड़ा उनका फायदा भी करवा सकता है। पर ये केतु नाम का छाया ग्रह जीवों के रूप में भी उपस्थित है, अलग अलग प्रकार के जीव और अलग अलग प्रकार के धन के रूप में उपस्थित है दोस्तों। ये मिथुन राशि की छाती पर भी बैठा हुआ है, सीने पर भी बैठा हुआ है, फेफड़े पर भी बैठा हुआ है। तो इस कारण ये फेफड़े और सीने का भी ध्यान रखना चाहिए, मिथुन राशि को माता का भी ध्यान रखना चाहिए। इस केतु ग्रह का ध्यान रखने की जरूरत है दोस्तों। ये प्रभाव डाल रहा है मिथुन राशि पर निश्चित तौर पर, उनके वाहन के रास्ते पर प्रभाव डाल रहा है, उनकी माता पर प्रभाव डाल रहा है, उनके फेफड़ों पर प्रभाव डाल रहा है दोस्तों। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मिथुन राशि के चौथे स्थान पर केतु है दोस्तों, चतुर्थ स्थान पर।
और चौथा स्थान इन्हीं का होता है, माता का होता है, फेफड़े का होता है, रास्ते का होता है दोस्तों, इन चीजों का होता है दोस्तों। ये केतु नाम का छाया ग्रह यहाँ पर ऐसे प्रभाव डाल सकता है अलग प्रकार के दोस्तों। आप मान लो आप जाते रहो और किसी ऐसे व्यक्ति को आप रास्ते में आपसे मुलाकात करवा दे, इस प्रकार के व्यक्ति से आपकी मुलाकात करवा सकता है जो यानी कि गद्दी नसीन हो, बड़ी बड़ी गद्दी पर बैठा हो, बड़ा आदमी हो, पर थोड़ा वो प्रभाव रखे, खराब प्रकार का प्रभाव रखे, तो ऐसे व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। वो आपके ऊपर भी प्रभाव डाल सकता है खराब। तो ऐसे व्यक्ति मिल सकते हैं आपको केतु की वजह से। ये केतु आपको ऐसी जगह ले जा सकता है, मान लो ऑफिस में आप नौकरी कर रहे हो, कहाँ पे कहीं पे काम कर रहे हो, पर वहां पर आपको रुकना पड़ जाए, आपको स्थान संबंधी दिक्कत हो जाए, आप वहां पर रुक रहे हो ज्यादा ऑफिस में, आप घर नहीं आ पाते, तो ये दिक्कत कौन दे रहा है? केतु दे रहा है। ये केतु नाम का छाया ग्रह ये दिक्कत देता है दोस्तों। इसका उपाय बताऊंगा मैं आपको ताकि ये समस्या आपके मिट जाए। ये उपाय आपको इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। ये केतु नाम का छाया ग्रह आपके दोस्तों, ये वीडियो सत्य पर आधारित है, इसलिए पूरा सुनना। बहुत बार अपन पानी पीते हैं, चीजें पीते हैं और फेफड़े में कुछ चीजें भर जाती है, तो उसका ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये जीव के रूप में भी पाया जाता है। केतु क्या होता है? वो छोटे छोटे जीवों के रूप में पाया जाता है जो दिखते नहीं है। इन जीवों का कारक है दोस्तों, ये इन जीवों का कारक कहलाता है केतु ग्रह। तो ये मिथुन राशि के इन जीवों का भी कारक है, छोटे छोटे जीवों का दोस्तों। हम कहते हैं कि आप मकान, अगर बहुत बार मिथुन राशि के ही मकान पर भी है तो मकान का क्रय विक्रय करवा देता है, जमीन का क्रय विक्रय करवा देता है, बिकवा देता है, खरीदवा देता है। तो ये साथ में आने का प्रयास करता है दोस्तों, ये आपके साथ आने का प्रयास करेगा। ये केतु ग्रह, ये केतु ग्रह क्या करेगा? ऐसी एक्टिविटी या ऐसा कार्य करवाएगा जिससे आप इससे जुड़ जाओ, ये अपने संकेत भेजेगा दोस्तों। इसके संकेत बहुत अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, इसलिए ध्यान से सुनना मेरी बात दोस्तों। मान लो आपके पास कोई भूमि है, कृषि भूमि है, आपको कोई कृषि भूमि मिल जाए, कोई खेती की बड़ी जमीन मिल जाए, तो इस प्रकार की स्थिति करवा सकता है, कुछ उत्पन्न कर सकता है इस प्रकार की स्थिति दोस्तों। ये केतु नाम का छाया ग्रह आपकी जमीन के अंदर भी आ सकता है। मैं डराऊंगा नहीं दोस्तों, मैं तो सत्य बात कहूंगा। जमीन के अंदर ही किस रूप में आता है? मान लो कोई जमीन खरीदी आपने, कोई किसी प्रकार की जमीन खरीदी, पर जमीन खराब हुई, यानी कि मान लो आपने कोई जमीन खरीदी, क्रय विक्रय किया किसी जमीन का, और जमीन के अंदर थोड़ा दोष निकल गया किसी प्रकार का। केतु केतु श्राप का कारक है ना दोस्तों, ये श्राप का भी कारक है, ये श्राप का भी कारक कहलाता है केतु ग्रह। तो इस श्राप का कारक है, तो जमीन देखकर खरीदनी चाहिए आपको, ये निवेदन है मेरा दोस्तों। सच बात कहने में कोई हानि नहीं है, आपके लिए फायदेमंद हो, मैं यही चाहता हूं। जमीन देखकर खरीदे, कोई चीज देखकर खरीदे, इस प्रकार के क्रय विक्रय देख कर करे दोस्तों। बहुत बार हम कहते हैं कि केतु नाम के छाया ग्रह को प्रसन्न किया जा सकता है, पर ये केतु नाम का छाया ग्रह प्रसन्न तो होता है, पर इसके लिए केतु की पूजा नहीं की जाती, इसके लिए अलग पूजा होगी दोस्तों। क्यों होगी? आपके ये केतु चौथे स्थान पर बैठा हुआ है दोस्तों। चौथा स्थान कहलाता है घर का स्थान, जमीन का स्थान, मकान का स्थान। तो इसके लिए आपको एक भगवान का स्थान बनाना चाहिए, क्योंकि आपके स्थान पर बैठा हुआ है चौथे स्थान, भगवान का स्थान बनाकर वहां पर भगवान कृष्ण की, यानी कि भगवान कृष्ण की पूजा होनी चाहिए। इस केतु को प्रसन्न करने का उपाय क्या है? भगवान कृष्ण की पूजा दोस्तों, क्योंकि ये केतु ग्रह हरा हो गया है। हरा क्यों कहूंगा मैं इसको? क्यों कहूंगा? क्योंकि ये बुद्धि की राशि में बैठा हुआ है, इसलिए हरा रंग इसने ले लिया है। इसलिए इसको भगवान कृष्ण की पूजा करने से ये मजबूर हो जाएगा आपको बड़ा फायदा कराने के लिए। पर आपको बड़ा फायदा तो जब भी कराएगा ये, जब आप भगवान कृष्ण की पूजा करोगे। तो ये केतु नाम का छाया ग्रह आपके रास्ते में बैठा हुआ है। आपको ये ध्यान रखना है कि 2024 में आप तेज गाड़ी नहीं चलाए, इसका निवेदन है मुझे आपके लिए, ये ध्यान रखना है आपको। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है, आपको मान लो बड़ी जमीन भी मिल सकती है, प्रॉपर्टी भी मिल सकती है, तो फायदा हो सकता है। आपको अपने फेफड़ों का ध्यान रखना है, इन चीजों का ध्यान रखना है। ये जीव के रूप में अलग अलग प्रकार के छोटे छोटे जीव होते हैं ना, उनके रूप में विद्यमान रहता है।
ये जीव के रूप में भी विद्यमान रहता है दोस्तों। बहुत सूक्ष्म प्रकार के जीव जो दिखते नहीं है उनके रूप में रहता है विद्यमान। आपको गद्दी दे सकता है, ये बड़ी गद्दी दे सकता है, राजगद्दी भी दे सकता है, पर इन चीजों का ध्यान रखने वाली चीज है। ये चीज करवा सकता है आपको, ऐसी ऐसे ऐसी महिला या ऐसे व्यक्ति से मिला सकता है जो वृद्ध हो, जो गद्दी पर बैठा हो, जो बड़ी प्रॉपर्टी का मालिक हो, उससे आपको मिल सकती है प्रॉपर्टी। ये तो मैं ना नहीं करूंगा, पर ये आपको इन चीजों को प्रभावित करने वाला है, आपके रास्ते को, आपके वाहन को, आपके फेफड़े को, आपकी माता को, आपकी जमीन को, आपके ऑफिस को, आपके दुकान को। तो इसलिए भगवान का एक स्थान बनाए, भगवान कृष्ण का एक स्थान बनाए, भगवान कृष्ण की पूजा करे उस जगह पर, यानी कि अपने ऑफिस में जगह बनाए ऐसी जहां पर भगवान कृष्ण की आप रोज पूजा कर सके। दोस्तों देखिएगा, चमत्कार हो जाएगा, बहुत बड़ा फायदा होगा आपको। इस केतु ग्रह का वरदान मिल जाएगा, क्योंकि केतु नाम का छाया ग्रह की कमजोरी है ये। स्थान पर आप भगवान यानी कि अपने ऑफिस में एक स्थान बनाकर यानी कि भगवान कृष्ण की पूजा करोगे, तो ये केतु जो स्थान पर बैठा है, जगह पर बैठा है, ये कृपा करने पर मजबूर हो जाएगा। और ये बहुत बड़े धन का भी कारक होता है दोस्तों, ये बहुत बड़े धन के कारक होता है। देखिए दोस्तों, राहु से ज्यादा बलवान है केतु का। राहु तो इतना बलवान नहीं है जितना केतु बलवान होता है दोस्तों। ये केतु बहुत पुराने पूर्वज होते हैं ना हमारे, उसको बताता है दोस्तों, इसलिए इनकी महत्ता बहुत ज्यादा होती है दोस्तों। ये ज्यादा बलवान होते हैं, मूल पुरुष को बताता है दोस्तों। तो इसलिए इस केतु नाम के छाया ग्रह के लिए आप भगवान कृष्ण की पूजा करें। मेरा निवेदन है आपसे, आपके कार्य सिद्ध होंगे दोस्तों। ये इसके बारे में आज मैंने इस वीडियो में बताया, केतु नाम के छाया ग्रह के बारे में। ये आपके लिए उपयोगी हो, मैं यही चाहता हूं। बाकी जिन चीज़ों पर इसका प्रभाव पड़ रहा है 2024 में, उन चीज़ों का थोड़ा ध्यान भी रखना चाहिए। उन चीज़ों में प्राप्ति भी हो सकती है, पर प्राप्ति जब भी होगी जब आप भगवान कृष्ण की पूजा करोगे अपने घर, मकान, इन स्थानों पर, तो आपको बड़ी प्राप्ति भी हो सकती है। केतु आपके ऊपर कृपा कर सकता है। ये जीव के रूप में भी विद्यमान रहता है, बहुत छोटे छोटे जीवों के रूप में भी। इस प्रकार के जीव जो अलग ढंग के होते हैं, जिनको देख नहीं सकते हैं, अलग ढंग के अलग प्रकार के जीव होते हैं, इनके रूप में भी विद्यमान रहता है दोस्तों। ये आकाशीय